इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस मैनिफेस्टो को निशाने पर लेते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। भाजपा का आरोप है कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवा जारी किया और रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर हमला किया है और अब उसका एजेंडा पूरे देश में एक ही फार्मूला लागू करना है। इससे पहले राजस्थान में कहा गया कि कांग्रेस ने SC/ST और पिछड़े समुदायों का आरक्षण घटाकर मुसलमानों को दे दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को पहले ही ओबीसी से आरक्षण मिल चुका है। ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में इस आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को खारिज कर दिया गया। हालांकि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कुछ बदलावों के साथ इसकी सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी। 3743 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया। बाद में जब 1994 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें महाराष्ट्र में लागू की। महाराष्ट्र में ओबीसी को 19% आरक्षण दिया गया। इसमें भी महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी से आरक्षण मिला हुआ है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की कुरैशी, लोहार, मैदासी समेत कुछ जातियां ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को VJNT-B और VJNT-D ऐसे 2 रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। मंडल आयोग शरद पवार के कार्यकाल में लागू किया गया था, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे ने भी महाराष्ट्र में मुस्लिम ओबीसी के पक्ष में कई फैसले लिए। मुस्लिम समाज के जानकार सरफराज अहमद के मुताबिक उनके समय में ज़्यादातर मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया था। मुसलमानों में अपर कास्ट, ट्राइबल जैसी कई श्रेणियों में आने वाली जातियां भी हैं, इसलिए सभी मुसलमानों को ओबीसी नहीं माना जा सकता। शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल में मंडल आयोग लागू होने से मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी में आरक्षण मिला, लेकिन उसके बाद भी शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके लिए प्रदेश में आंदोलन भी हुए। आखिरकार साल 2009 में राज्य की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच के लिए महमूदुर रहमान समिति की स्थापना की। 31 अक्टूबर 2013 को समिति ने मुस्लिम समुदाय के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की थी। 2014 के चुनावों के लिए पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने 9 जुलाई 2014 को मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश पारित किया। इसी दिन मराठा समुदाय को आरक्षण भी दिया गया था। मराठा आरक्षण हाई कोर्ट में नहीं टिक पाया। हालांकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को दिए गए शैक्षणिक आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। 20 फरवरी 2024 को एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोई हलचल देखने को नहीं मिली। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। इसमें PIB में दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों, तेली मुसलमानों और उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, असम के मुस्लिम कायस्थों को ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। तमिलनाडु में भी 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आता है, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया। हालांकि यह आरक्षण रद्द कर दिया गया क्योंकि आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श किए बिना दिया गया था। 2005 में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का कानून भी दूसरी बार पारित हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश में आरक्षण की सीमा 51% को पार कर रही थी, इसलिए यह आरक्षण कोर्ट में टिक नहीं सका।
शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम आरक्षण का कोटा घटाकर 4% कर दिया गया ताकि 50% आरक्षण की सीमा पार न हो। इसके बाद भी मामला कोर्ट में चला गया। फिलहाल सुनवाई जारी है। कर्नाटक में जनता दल एस सरकार, जो वर्तमान में भाजपा के साथ गठबंधन में है, ने ओबीसी के बीच उपकोटा बनाकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया था। चिन्नाप्पा रेड्डी आयोग ने ओबीसी में श्रेणी 2 बनाकर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद 90 के दशक में कांग्रेस समर्थित वीरप्पा मोइली सरकार ने ओबीसी के बीच श्रेणी 2 भी बनाई थी और अनुसूचित जाति के उन लोगों को 6% आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म अपना लिया था। इसमें से 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया गया, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50% को पार कर रही थी। इसके बाद वीरप्पा मोइली और कांग्रेस सरकार गिर गई। 1994 में एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1995 में पिछली सरकार के फैसले में संशोधन कर इसे लागू कर दिया। बौद्ध और ईसाई धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जातियों को 1 और 2A श्रेणियों में और मुसलमानों को 2B श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया। इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण रद्द कर दिया। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।